सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल PAD न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा मां कामाख्या चरण सेवा समिति द्वारा JCB चौराहा सुनारी शास्त्रीपुरम स्थित राज दरबार ग्रुप के मैदान पर मां कामाख्या सहस्त्र चंडी महायज्ञ जो 10 फरवरी में प्रस्तावित है के अंतर्गत उसकी पूर्व श्रृंखला में महाविद्या के रूप में कन्या पूजन एवं भैरव ध्वज पूजन का आयोजन किया गया। साथ ही 101 निर्बल वर्ग की कन्याओं का भी पूजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में परम पूज्य संत श्री कीर्तिनाथ जी महाराज ने बताया कि 10 फरवरी से प्रारंभ होने वाले श्री 1008 मां कामाख्या सहस्त्र चंडी महायज्ञ 10 दिन तक चलेगा। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न अखाड़ों संप्रदाय मतों से जुड़े साधु संत भाग लेंगे और धर्म संसद के माध्यम से सनातन विचारधारा को प्रवाहित करेंगे। यज्ञ के दौरान संध्या के समय ब्रज की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि धर्म संसद में पूज्य साधु संतों से प्रश्नोत्तरी का भी समय निश्चित होगा ताकि लोग धर्म के विषय में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकें। वहीं यज्ञ स्थल पर मां कामाख्या शक्तिपीठ असम से लाई गई माटी के द्वारा 10 महाविद्याओं की मूर्ति का निर्माण पश्चिम बंगाल के कारीगरों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें यज्ञ कुंड के सामने प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा और यज्ञ के समापन के बाद विशाल शोभायात्रा के माध्यम से इन प्रतिमाओं एवं यज्ञ स्थल से प्राप्त समस्त सामग्री का यमुना जी में विसर्जन किया। PAD न्यूज के लिए आगरा से सायरा बानो की रिपोर्ट। ये दूसरा दिन है। ये जो सेशंस जो चल रहे हैं सेमिनार हॉल में आपने देखा होगा, ये वर्ल्ड क्लास सेशंस हैं। भारत को ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में देखा जा रहा है, तो ग्लोबल फैक्ट्री में कहीं ना कहीं भारत हमको अपना कमिटमेंट, इंडस्ट्री को कमिटमेंट दिखाना होगा, विशेष तौर पर एनवायरनमेंट के प्रति, कि हम एनवायरनमेंट के प्रति कितने सशक्त हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री का नारा है ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट, उस पर काम किस तरह से हो रहा है। इसमें आज के जो सेशन चल रहे हैं उनमें पॉलिसी मेकर्स भी हैं। ACS एनवायरनमेंट मनोज सिंह साहब खुद आए हैं। हमारे काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं R सेल्वन साहब वो हैं, और इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। ये इस बात पर मनन कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट सस्टेनेबल कैसे बने और किस तरह से हम वर्ल्ड को इंश्योर कर सकें कि आने वाला भारत लीडर है और आगरा की उसमें बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। टेक्निकल की बात करते हैं, टेक्निकल सेक्शन चल रहा है सेकंड दूसरा, तो किस तरह की टेक्निकल की सर्विस में युवाओं की कितनी बात? देखिए, इसमें जो दूसरा सेशन होने वाला है युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें स्मार्ट शूज़ पर और यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द शू मेकिंग पर कैसे और क्या हो सकती है, और आगरा के मतलब यहाँ के युवाओं को इस इंडस्ट्री में कितनी संभावनाएं हैं और किस तरह से वो अपने स्टार्टअप्स क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा सेशन जो है वो फाइनेंस पर है, बैंकिंग और वेंचर कैपिटल पर है कि स्टार्टअप्स को अपना वेंचर कैपिटल कैसे मिल सकता है, किस तरह से अपनी रिस्क को कवर कर सकते हैं। और बहुत बड़ी संभावनाएं इस इंडस्ट्रीज़ में हैं। हमेशा स्टूडेंट्स को आने वाली पीढ़ी को ये सोचना पड़ेगा, एजुकेशन इज़ प्रोसेस टू लर्न। ये सीखने के लिए एजुकेशन होती है, न कि डिग्री हासिल करने के लिए। डिग्री हासिल करके नौकरी के लिए जो लोग जाएंगे वो मात्र उनको निराशा लगेगी, क्योंकि 7% से अधिक नौकरियां नहीं हैं। 7% लोगों को ही जॉब मिलेगा, 92% अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन में खड़े होंगे। हम चाहते हैं कि वो 92% की लाइन में लगे, वो अपने उद्योग खोलें, अपने उद्योगों में आगे बढ़ें, अपने स्टार्टअप्स खोलें। और बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक स्टोरी की और सही तकनीक की आवश्यकता है, और बहुत सारी संभावनाएं इस उद्योग में है। इस सारी चीज़ों पर मनन किया जाए। बहुत बढ़िया। डिपार्टमेंट MBA, हम यहाँ पर अपने MBA और MCA स्टूडेंट्स लेकर आए हैं। ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स हैव कम। दिस मीट हैपन्स एवरी ईयर एंड इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव। हमारे बच्चों को यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि इंडस्ट्री में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स क्या क्या अवेलेबल है, और इंक्यूबेशन सेंटर भी हम रन करते हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स और डेवलप कर सकते हैं। देयर इज़ अ सपोर्ट सिस्टम दैट इंडस्ट्री और स्टूडेंट अपने आप को समझ पाते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी कहाँ कहाँ इंडस्ट्री डेवलप कर पा रही है, क्या नए इनोवेशंस आ गए हैं। इन सब से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। दैट इज़ वाई वी कम हियर एवरी ईयर एंड वी आर थैंकफुल टू FMAC फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू। मैं गोपाल गुप्ता SC ओवरसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हूँ।
आज ये टेक्निकल सेशन चलना है, इसके बारे में क्या बताना? ये टेक्निकल सेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, एक एजुकेट करता है, एक माइंड सेट करता है कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो हम लोगों को जाना चाहिए, हम लोग जा रहे हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे तो सबको मालूम है, लेकिन कैसे उसको अप्रोच किया जाए, कैसे रास्ता दिखाया जाए और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीडी न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।